सबसे पहले ये चीज़ होती है कि अगला इंसान आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि हम लोगों की जो जब आप मासूम होते हैं ना, उस वक्त की आई हुई फीलिंग थी एक दूसरे के लिए। चालाकियाँ, होशियारियाँ, ये चीज़ें हमें आती ही नहीं थी दोनों को। तो बड़ी प्योर सी फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए, कि इस वजह से नहीं थी कि यार इसके साथ फ़वाइद क्या जुड़े हुए हैं या मैं क्या हासिल कर लूँगा या ऐसा, ना वहाँ से ऐसा कुछ था। वो प्योरली एक साफ़ तरीन फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए। तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस एक दूसरे की बहुत ज़रूरी होती है, और ट्रस्ट तो ऑलरेडी चाहिए ना एक्सेप्ट करने के लिए, कि आप ट्रस्ट करें कि यार ये कुछ ऐसा नहीं कर रहा या कर रही। तो फिर आप एक दूसरे की सपोर्ट बन सकते हैं। सपोर्ट ऐसे बन सकते हैं मॉरली, आप उसको कह सकते हैं कि हाँ मुझे भरोसा है, तुम कर सकते हो। तो मे भी वो ना कर सकता हो, लेकिन आपके ये कहने से वो कर जाए, जो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा हुआ। एक बल्कि ये बात छिड़ी है तो आज ये ऑन रिकॉर्ड शायद मैं पहली दफ़ा ये बात कर रहा हूँ कि हम लोग कराची में रहे हैं 4-5-6 साल। तो इस दौरान मेरा म्यूज़िक में कुछ भी नहीं बन रहा था, यानी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे थे, शोज़ नहीं हो रहे थे, ना कुछ नहीं था। तो मैं पैसे नहीं कमा रहा था बिल्कुल भी। अब एक अलग शहर में रहना, डिफेंस में रहना, उसको अफोर्ड करना काफ़ी वो है। तो वो इर्जा कर रही थी, फाइनेंशियली सारा कुछ ये देख रही थी, और वो काफ़ी लंबा एक टाइम था, तो जिसमें उसने बगैर मुझे ये एहसास दिलाए कि भाई ये अब तुम तो कुछ पैसे नहीं कमा रहे या कुछ ऐसा, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। तो मुझे जाहिर है, मुझे अंदर ही अंदर ये पता था कि यार ये कर रही है, बट आप ज़्यादा इज्जत करने लगते हैं जब कोई ऐसा काम कर रहा हो और आपको जताए ना। सही है, सही बात है। वो ये समझे कि यार हम दोनों टीम है, तो कोई बात नहीं, अभी ये यहाँ से नहीं हो रहा तो चलो मैं कर लेती हूँ। तो उसको यही था कि भाई कोई मसला नहीं है। वो उस दौरान मुझे यही कहती थी कि अच्छा आप स्टूडियो चले जाओ, कुछ देख लो, करना है आप, अब दोस्तों से मिल लो। यानी वो मुझे ये नहीं कह रही थी कि यार कुछ कर नहीं रहे हो तुम। शायद उसे भी पिछले 8-9 साल से ये अंदाज़ा था कि ये बंदा है नहीं बैठने वाला, तो ये शायद राइट टाइम पे राइट चीज़ हो जाएगी, तो इसको मेरी फ़िलहाल ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ों को देख भी रही थी। तो देखिए ना, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। बहुत बड़ा क्रेडिट। अगर आप इस तरह पार्टनर के लिए सोचने लगे तो मेरा ख्याल है कम हो जाएंगे मसाइल, कि एक पॉजिटिव चीज़ है, उसको पता है कि यार ये मेरा पार्टनर है, अभी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो वो जो कर सकती थी मॉरली मुझे सपोर्ट कर सकती थी कि यार चिल है, इजी सीन है। मैं म्यूज़िक मैं कुछ कर तो नहीं सकता था, लेकिन मैं प्रैक्टिस करता था डेली। तो बस उसको देख देख के ही खुश होती रहती थी कि ये जो कर रहा है, करना चाहता है, वो कर रहा है, इसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो इसके अंदर मेजर रोल जो है वो मेरी बीवी ने प्ले किया है कि मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं उसी वक्त मैं डिमोटिवेट हो जाता, मैं हिम्मत हार जाता कि यार कुछ हो ही नहीं रहा, तो कुछ भी नहीं होता आगे। तो उस वक्त उसने मुझे संभाल के रखा कि भाई जो तुम कर रहे हो उसको डिस्टर्ब मत करो, चलने दो, सब ठीक है, नॉर्मल है, मैं हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से जब आप इस नज़र से देखने लगते हैं रिलेशनशिप को, पार्टनर को, मेरा ख्याल है कि अब आधे से ज़्यादा मसले तो वैसे ही। बट आपके अपने लिए चैलेंजिंग था इन द सेंस कि उनकी जो जॉब है वो एक थोड़ी सी रेगुलेटेड, एक स्टेबल एक है। हाँ। आपका है नहीं है, ज़्यादा है कम है, ये चीज़ होता रहता है। ये इनसिक्योरिटी कभी बॉदर करती है या करती थी आपको, एंड हाउ वुड यू डील विद इट अगर होता? ये करती रहेगी, क्योंकि देखें जब तक बहरहाल एक आर्टिस्ट का वो तो 9 to 5 तो है नहीं। आए तो बहुत ज़्यादा भी आने लगते हैं प्रोजेक्ट्स, ना आए तो आप ढूंढ नहीं सकते कि रीज़न क्या है। कभी कभी सब ठीक होता है और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे होते, तो ये वाला रिस्क रहता है और ये रहना भी है। तो इसके साथ आप कैसे मैनेज करके जी सकते हैं, ये मेरा ख्याल है मैटर करती है बात। तो आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं? वो बेस्ट टाइम होता है कंपोज करने का, नई चीज़ें, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करने का। तो उस वक्त मैंने ये फॉर्मूला बनाया हुआ है, जब कोई ऐसा टाइम आता है जब कुछ नहीं हो रहा होता, तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज ऐसे करता हूँ, मैं ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस बनाता हूँ, नए गाने लिखता हूँ। तो वो होता ये है कि जब फिर अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड होता हूँ। फिर मैं उसको भरपूर तरीके से यूटिलाइज भी करता हूँ, एंजॉय भी करता हूँ।
कि मैंने उस टाइम को डिप्रेशन में और सोच के ज़ाया नहीं किया होता। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आप अपनी ईगो को नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो फिर जब इस सिचुएशन में ईगो आ जाती है ना, तो फिर वहाँ से डाउनफॉल और डिप्रेशन और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। सो ये है। आई थिंक अब हम सादगी सुन लेते हैं आपसे थोड़ा सा। बिल्कुल सही है। ओके। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। इश्क में उलझने पहले ही कम न थी, इश्क में उलझने पहले ही कम न थी, और पैदा नया दर्द सर कर लिया, और पैदा नया दर्द सर कर लिया। लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में भी घर कर लिया। जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक, जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक, जब कोई दोस्त आया न हमको नजर, जब कोई दोस्त आया न हमको नजर, हमने घबरा के तन्हाइयों से सबा, एक दुश्मन को खुद हम सफर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। थैंक यू, शुक्रिया।